ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा का ऐलान। ओम प्रकाश चौटाला को ये पूरा मामला आय से अधिक संपत्ति का मामला जो कि उनके खिलाफ चल रहा था, दोषी उन्हें करार दिया गया था और सजा में रियायत की मांग भी उनके वकील की ओर से की जा रही थी कि उनकी सेहत बहुत ही खराब है, ऐसे में सजा में रियायत उन्हें दी जाए। लेकिन ये 4 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया है और इस पर और डिटेल्स हम ले लेते हैं। हमारे सहयोगी राजू राज इस वक्त हमारे साथ हैं। राजू राज, क्या डिटेल्स 4 साल की सजा का ऐलान? बिल्कुल मीमांसा, बता दूं कि ओम प्रकाश चौटाला अभी कुछ देर पहले आई थी। 2 बजे का समय मुकर्रर किया था आय से अधिक संपत्ति मामले में। इस पूरे मामले में चौटाला को 4 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 50 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही 4 उनके जो संपत्ति है उसे अटैच का ऐलान राउज अवनी कोर्ट से हुआ है। अभी अभी ये सजा सुनाई गई है। कल इस पूरे मामले में बहस हुई थी और बहस के बाद उनके वकील की तरफ से, चौटाला के वकील की तरफ से ये मांग की गई थी उन्हें कम से कम सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो तमाम चीजें हैं, उनका जो शरीर की स्थिति 8 साल से विकलांग है, कई उन्हें बीमारियां हैं, वो खुद से ना तो अपना काम कर सकते हैं, उन्हें नित्य क्रिया के लिए के भी सहारे की जरूरत होती है, कपड़े बदलने के लिए सहारा होती है। वहीं सीबीआई की तरफ से मांग की गई थी अधिक से अधिक सजा मिले ताकि समाज में एक नजीर पेश हो। और यही वजह है कि कल दोनों पक्षों की ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा सुनाई गई है, 50 लाख का जुर्माना लगाया गया है, 4 उनकी संपत्ति अटैच की गई है। इसके अलावा एक टेक्निकल पॉइंट ये भी है, जब उन्हें जेबीटी जो घोटाला हुआ था उसमें उन्हें 10 साल की सजा हुई थी और उसमें से उस दौरान उन्होंने अपना जो बेल एप्लीकेशन 2 साल 4 महीने की जो सजा था वो हो सकता है इसमें कम हो, लेकिन उसमें डिटेल्ड ऑर्डर आने पर वो क्लियर होगा। लेकिन जो जानकारी मिल पाई है, उन्हें 4 साल की सजा मिली है, 50 लाख का जुर्माना लगाया गया और 4 संपत्तियां उनकी अटैच की जाएगी। जी, तो राजू राज, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, ये बड़ी खबर आपने दी है, 4 साल की सजा का ऐलान ओम प्रकाश चौटाला के लिए। हालांकि उनके वकील की ओर से कहा जा रहा था कि वो 90% विकलांग हैं, खुद वो अपने कपड़े भी नहीं पहन सकते हैं, उनकी खराब सेहत का हवाला दिया गया था। लेकिन आय से अधिक संपत्ति के केस में 4 साल कैद की सजा का ऐलान ओम प्रकाश चौटाला को। कल बहस भी हुई थी इसको लेकर और वकील की ओर से बार बार यही दलील रखी जा रही थी कि पहले भी वो जेल में रह चुके हैं, उनका बहुत अच्छा बर्ताव जेल में रहते हुए वो किया गया, इसके मद्देनजर उनकी सजा में रियायत दी जाए। लेकिन राजू राज, जो खराब सेहत का हवाला दिया जा रहा था, ये भी कहा जा रहा था कि अच्छा कॉन्डक्ट, अच्छा बिहेवियर उनका रहा जब उन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले में पहले ही जेल में उन्होंने सजा काटी है। क्या इसको भी किसी तरह की कोई तवज्जो नहीं दी गई? देखिए, इस पूरे मामले में इसमें भी टेक्निकल पॉइंट बनाने की कोशिश की है। जो जेबीटी घोटाला हुआ था उसमें उन्होंने 10 साल की सजा काटी है, लेकिन उस दौरान ये केस भी चल रहा था। टेक्निकल पॉइंट है, उस दौरान ये केस भी चल रहा था जिसमें से उन्होंने बेल के लिए अर्जी नहीं डाली थी, लिहाजा 2 साल 4 महीने की जो सजा इसमें हो सकता है, इसमें कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये मांग लगातार चौटाला के वकील से की गई थी। अब देखना होगा डिटेल्ड ऑर्डर आने पर क्या इसे कंसीडर किया गया है या नहीं। लेकिन अभी जो आदेश आए हैं उसके मुताबिक उन्हें 4 साल की सजा दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले में 2013 में वो बंद हुए थे इस पूरे मामले में, और 2013 के दौरान जो सजा बताई जा रही है कि 2 साल 4 महीने की जो सजा है, हो सकता है उसे भी इसमें कंसीडर किया जाए। डिटेल्ड ऑर्डर आने पर अभी पता चल जाएगा। अभी कुछ देर के बाद जब उनके वकील बाहर आएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा क्या 2 साल 4 महीने की जो सजा उन्होंने काटी है, उस दौरान उन्होंने बेल एप्लीकेशन मूव नहीं किया था, तो क्या उसे कंसीडर किया जाएगा। अगर 4 साल की सजा होती है, 2 साल 4 महीने अगर उनसे कंसीडर किया जाता है, तो लगभग 1 साल 6 महीने, 1 साल 8 महीने की सजा उन्हें काटनी पड़ेगी। लेकिन इस दौरान जो संपत्ति अटैच करने की बात की गई, उन्हें असोला में उनकी संपत्ति है, गुरुग्राम में संपत्ति है, इन संपत्तियों को अटैच किया जाएगा। 50 लाख का जुर्माना लगाया गया है। ये एक नजीर की तरह देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में आय से अधिक संपत्ति के
के मामले में घोटाले हुए थे 1993 से लेकर 2006 तक जब उनके मुख्यमंत्री काल था, उस दौरान ये घोटाला हुआ। आई से संपत्ति का मामला, जिसमें से उनकी संपत्ति 189 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। इस पूरे मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। 2006 में सीबीआई ने इसमें केस दर्ज किया और उसके बाद चार्जशीट दाखिल किए। लेकिन इस दौरान उस दूसरे केस में भी आरोपी हुए, जिसमें उन्होंने सजा भी काटी। 2021 में सेहत का हवाला देते हुए तमाम सजा पूरा करने के बाद 2021 में वो तिहाड़ जेल से रिहा हुए। अब देखना होगा कि जो 4 साल की सजा दी गई है उनको, उसमें से कितना सजा को कंसीडर किया जाता है। राजू, बहुत बहुत शुक्रिया ये डिटेल्स देने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.